नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 5 से 7 दिन के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो लिब्रा हैं और उनके जो पर्सन हैं उनकी सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं एक दूसरे को लेकर। और फिर अगले 72 आवर्स में जो जेमिनाई हैं उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी जेमिनाई के लिए या उनके जेमिनाई पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जेमिनाई को लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं जेमिनाई वालों के लिए। चलिए देखते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें, जो रिश्ते नाते, जो भावनाएं, जो लोग, जो सिचुएशन, जो जगह इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जिनकी वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उन चीज़ों को वो छोड़ने के बारे में महसूस कर रहे हैं। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक जो चाहे कोई रिश्ते नाते हो सकते हैं, जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, या जिन रिश्ते नाते में ओवर थिंकिंग हो रही है जिन चीज़ों के लिए, तो वो उन भावनाओं से, उन चीज़ों से बाहर निकल कर इस रिश्ते को इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। भले ही उन्हें अभी इन चीज़ों से, अपनों से दूर हटने में परेशानी, दुख, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो और इस रिश्ते में वापस आने के लिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझने के बारे में सोच रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो वो अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं और इस रिश्ते में वापस आने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी। और वो इसमें सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव नहीं करेंगे और अपने इमोशंस को वो खामोशी से दबाए रखना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, शांति से बैठे रहना चाहते हैं, आप हीलिंग मेडिटेशन प्रेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक सिचुएशन सही नहीं जाती, ठीक नहीं हो जाती, तब तक उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए और चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ का ढिंढोरा ऐसा नहीं पीटना चाहिए जिससे परेशानी, बाधाएं आ सके। तो देखते हैं कि जो जेमिनाई हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उनकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, जेमिनाई की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। तो जेमिनाई इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जो उनके ड्रामने, इस रिश्ते को लेकर वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं और वो इन चीज़ों से, इस डर से, इस परेशानी से, इन
भावनाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने आप को, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सत्संग कीर्तन में जाना चाहते हैं, जो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनकी वजह से इस रिश्ते में परेशानियाँ आई हैं, दिक्कतें आई हैं, जो एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की हैं, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाने की हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक बनता जा रहा है, बन गया था, सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो उस टॉक्सिक सिचुएशन से भी वो बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, और वो उन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं जो उनकी खुद की बनाई हुई है। वो महसूस कर रहे हैं कि वो ये जिन चीज़ों को लेकर वो चिंतित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं, कुछ ना कुछ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है, जो उनसे नहीं छिपाई जानी चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और वो इस रिश्ते में क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, तो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो और ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में सच्चाई आ जाती है, इन बाधाओं को, परेशानियों को, इस टॉक्सिक सिचुएशन को ख़त्म कर दिया जाता है और यूनिवर्स पर भरोसा किया जाता है, जो उनके बनाए हुए सपने हैं, जिनसे वो डरे हुए हैं, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, उनसे वो बाहर आ जाते हैं, तो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जा सकती है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। और वो इन चीज़ों को दिल से ना सोचकर दिमाग से सोचना चाहते हैं। वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की जाती है, तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, इस एडिक्शन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है। और फिर वो, क्योंकि इस रिश्ते लग रहा है कि शायद उन्हें कोई सच, कोई ट्रूथ, कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी मिल गई है, और उसके साथ वो इसमें उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में वो करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे जेमिनाई के लिए। क्या जेमिनाई के लिए अगले 72 आवर्स में जेमिनाई के पर्सन कुछ एक्शन लेंगे? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। क्या जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेना चाहते हैं? Queen of Pentacles, Knight of Wands and King of Wands. तो जो वो हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहिए, कामयाब बनाना चाहिए ताकि ये रिश्ता आगे जाकर स्टेबल हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई के साथ मिलकर वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ले आते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी लानी चाहिए। वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो इसमें सबसे पहले वो अपने खुद को प्रिपेयर, खुद को तैयार करना चाहते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो और क्योंकि उनको लगता है कि जब वो स्टेबल होंगे तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी अटैचमेंट है, काफ़ी अब भी एक दूसरे से वो काफ़ी प्यार करते हैं। और जब से उनका अपने पर्सन के साथ यानी कि जेमिनाई के साथ रिश्ता जुड़ा है, वो अकेले ही नहीं हो पाए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, उनको उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो अगले 72 आवर्स में वो हीलिंग मेडिटेशन के बाद जिसमें वो लगे हुए हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और इस रिश्ते को
एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की वो तैयारी में है। वो महसूस कर रहे हैं कि जब रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं, तो पैशन और जुनून के साथ उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने चाहिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहिए। कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में अगले 72 आवर्स में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में वो अभी महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। पहले सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर उन्हें खरा उतरना चाहिए और स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ केसेस में वो अभी एक्शन लेना चाह रहे हैं, और कुछ केसेस में वो अभी अपने आप को हीलिंग के दौर में लेकर जाना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। जेमिनी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। Five of Wands, 10 of Wands and 6 of Pentacles। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, क्योंकि अभी ये रिश्ता एक बर्डन, एक बोझ बना हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, झगड़ा हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ड्रामे को, फाइट्स को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। और जो ये रिश्ता जो आपके लिए बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हो गई हैं, तो फिज़िकली मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार के साथ, फैमिली के साथ इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को बांटने की ज़रूरत है, और एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक स्टेबल इस रिश्ते को बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों से, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से आप बाहर नहीं आएंगे और इस लड़ाई झगड़े, फाइट्स को ख़त्म नहीं करेंगे, वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जो इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी का जो बैलेंस का एक कार्ड है, और जो इक्वल नहीं हो पा रही है, तो उसमें दोनों परिवारों को सोच समझकर इसमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। तो पहले अपने आप को अपने आप में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह। जो ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो अनस्टेबल ये रिश्ता हो रहा है, और इस रिश्ते को बोझ समझा जा रहा है, इसमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़ा, फाइट्स हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए पहले आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, पेशेंस लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो तभी जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, तभी आपको एक स्टेबिलिटी के बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप दोबारा से शायद परेशानी में आ सकते हैं। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, जो अनस्टेबल ये रिश्ता हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, इस बोझ को, इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को परिवार, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वन बाय वन करके बांटिए, और इस लड़ाई झगड़े, इस फाइट्स को ख़त्म कीजिए। और जब आपको लगता है कि दोनों तरफ से इक्वल स्टेबिलिटी आ गई है, बैलेंस आ गया है, लाइफ आगे जा सकती है, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। कोई जल्दबाजी इस रिश्ते में आपको नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कमेंट शुरू नहीं किया है तो एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि पॉजिटिविटी मिलती रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।